जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए था या नहीं, लेकिन आज जो भारत देश में पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो बिल्कुल नाजायज़ और गलत है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को उन्हीं के घरों से निकाल कर मार रहे हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों से हिंदुओं को निकालकर जलाया जा रहा है। अपने ही देश में हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक वो समय भी था जब कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाल दिया गया था, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया गया था और आज फिर से वही दोहराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दलित वर्ग के लोगों के साथ ही नहीं, प्रत्येक हिंदू समाज के व्यक्ति के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जो पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। आखिर कब तक हिंदू आपसी जातियों में बंटकर मरता रहेगा? मैं जानना चाहता हूं उन समाज के ठेकेदारों से जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू समाज को जातियों में और धर्मों में बांटते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं उन राजनीतिक पार्टियों से जो सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू जातियों को एक दूसरे से लड़ाते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं देश की उस सत्ताधारी पार्टी से क्यों नहीं लगा देती पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन। ऐसी क्या मजबूरी है? देश का एक हिस्सा निरंतर जलता जा रहा है, आखिर क्यों? और मैं जानना चाहता हूँ देश के उन तमाम हिंदुओं से, क्या तुम एक दूसरे से लड़कर सुरक्षित रह सकते हो? क्या दलित समाज का अन्य समाजों के लिए कोई महत्व नहीं? और क्या दलित समाज अन्य समाजों से अलग रहकर अपने आप को सुरक्षित रख सकता है उन बेरहम लोगों से जिनके धर्म के अंदर मारना और सिर्फ काटना सिखाया जाता है? कहाँ है वो चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताता है? क्यों नहीं जाता वो पश्चिम बंगाल? क्यों नहीं करता दलितों की मदद? जो राम और कृष्ण को काल्पनिक बताता है, जो बजरंग दल और शिवसेना से नफरत करता है। आज जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर विपत्ति आई, दलितों पर विपत्ति आई, तो सबसे पहले बजरंग दल ने जाकर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का साथ दिया तथा घर में घुसा दिया उन लोगों को जो दलित और हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे थे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे थे, उन्हें उन्हीं के घर से निकलने को मजबूर कर रहे थे। उनकी रक्षा करने के लिए सबसे पहले जो बीड़ा उठाया वो बजरंग दल ने उठाया। आखिर क्यों हम एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं? क्या हम एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं हैं? क्या हम इस अत्याचार की लड़ाई में एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते? मुर्शिदाबाद में जो 2 पिता और पुत्र मारे गए वो दलित समाज के हैं। अब कहाँ आगे आते हैं वो लोग जो खुद को समाज के मसीहा बताते हैं, नेता बताते हैं, साथ ही हिंदू को हिंदू से अलग करने की बात करते हैं। और अब जानना चाहता हूँ मैं उन हिंदुओं से जो अपने आप को जातियों में बांटकर महान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ उस क्षत्रिय समाज से, मैं जानना चाहता हूँ उस ब्राह्मण समाज से, जाट गुर्जर अहीरों से और साथ ही उस दलित वर्ग से जो अपने आप को अलग धर्म में लाकर बड़ा मानने लगे हैं। क्या तुम लोग एक दूसरे से अलग रहकर सुरक्षित रह सकते हो? हिंदुओं, तुम कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मकान बना लो, एक दिन एक जिहादी भीड़ आएगी और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल कर मार डालेगी, जला डालेगी, तुम्हारे घरों को तार तार कर देगी, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को, और तब तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा सिर्फ पछतावे के अलावा। तुम क्या जानो उस धर्म और उन जिहादियों के बारे में जो लोग अपनी बहन और बेटी के साथ हलाला कर लेते हैं, वो
आपकी बहन बेटियों की क्या इज्जत करेंगे। आप सिर्फ अपना भाईचारा निभाते रहो और वो धीरे धीरे आपको समाप्त करते जाएंगे। लेकिन ये याद रखना, जिस तरह तुम टूटते जाओगे उसी तरह उनका मनोबल और उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी। गैर मुस्लिमों के प्रति उनके लिए आप सिर्फ एक उस जानवर से ज़्यादा नहीं हो जिसकी वो कुर्बानी देते हैं। आपको सिर्फ कुर्बानी का जानवर वो समझते हैं। आपकी इज्जत को नहीं समझते, आपके धर्म को नहीं समझते। वो सिर्फ अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और ऊपर मानते हैं। उनके लिए संविधान भी कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ उनका मजहब ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि होता है। तो जानते हैं दोस्तों, अब्दुल कलाम ने क्या कहा इस समाज के बारे में। अब्दुल कलाम ने कहा कि माना कि मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी नहीं होते, लेकिन उनकी रगों में नफ़रत भर दी जाती है मदरसों में, और उन्हें गैर मुस्लिमों से नफ़रत करना सिखाया जाता है और उन्हें आतंकवादी बना दिया जाता है। ये सब उस महान व्यक्ति ने कहा जिसने इस देश को पूरे विश्व में एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया, और वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं बात करता हूँ संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की। इनका संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वकील, शिक्षक और बहुत सारी डिग्रियां इनके पास थी। भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट कहा मुस्लिमों के लिए कि ये कौम सिर्फ अपने मजहब को सर्वश्रेष्ठ और ऊपर मानती है। इनके लिए किसी का धर्म इनसे बड़ा नहीं हो सकता, और ये अपने धर्म के आगे संविधान को भी कुछ नहीं समझते। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि हम अपने आप को पहचानें, अपनी जाति और धर्म के चक्कर में हम एक दूसरे की आलोचना न करें, एक दूसरे से बैरभाव ना करें, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारी एकता, हमारी यूनिटी बनी रहे। ये हिंदुत्व को बचाने की एक लड़ाई है जिसमें हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं तथा सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय राजस्थान।